नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। जस्टिस विशाल मिश्रा को कॉल मैसेज मामला। भाजपा विधायक संजय पाठक ने मांगी बिना शर्त माफी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ब्यूरो जबलपुर। बुलेट रिपोर्टर जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को कॉल और मैसेज भेजने से जुड़े बहुचर्चित आपराधिक अवमानना मामले में बुधवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भाजपा विधायक एवं खनन कारोबारी संजय सत्येंद्र पाठक ने एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया के बीच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने अपने हलफनामे में इसे एक भूल बताते हुए सफाई दी कि कॉल गलती से लगा था और मैसेज केवल परिचय देने के लिए था। हालांकि कोर्ट ने इस सफाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि एक जज को कॉल करना और फिर मैसेज भेजना न्यायिक मर्यादा के खिलाफ है और इसे प्रथम दृश्यता गंभीरता से लिया गया है। ये विवाद 1 सितंबर 2025 की उस घटना से शुरू हुआ जब जस्टिस मिश्रा ने ओपन कोर्ट में खुलासा किया था। एक विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, जबकि उनके पास विधायक परिवार से जुड़ा अवैध खनन का मामला लंबित था। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जस्टिस ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इस मामले को लेकर आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए संजय पाठक को तलब किया था। अब सभी दलीलें पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश। आज माननीय न्यायालय के जो कोर्ट नंबर 2 है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय जी के यहाँ एक मामला पंजीबद्ध था, जिसमें मामले में जो बिजरावगढ़ के माननीय विधायक हैं श्री संजय सत्येंद्र पाठक, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया था, जिसमें माननीय विधायक आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे। आज इस मामले में कोर्ट ने उसको फाइनल रूप से सुना। इसमें हुआ ये कि जो श्री संजय सत्येंद्र पाठक है, उनके द्वारा एक एफिडेविट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। एफिडेविट में ये तथ्य दिए गए थे कि जो घटना हुई, श्रीमान विशाल मिश्रा जी को फ़ोन लगाया गया, माननीय न्यायमूर्ति को, उसको फ़ोन तो लगाया गया, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भी किया गया। इंट्रोडक्टरी मैसेज का मतलब परिचय देते हुए एक मैसेज किया गया। अब वो मैसेज क्या है, चूंकि अभी कॉल रिकॉर्ड्स और जो मैसेज के रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे माननीय न्यायालय के समक्ष, तो ये अभी प्रूव नहीं हो पाया कि वो रिकॉर्ड्स क्या थे, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी मैसेज किया गया कॉल लगाने के बाद। तो माननीय न्यायालय का भी इसमें कड़ा रुख था कि आपने कॉल लगाया, ये गलती हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा एक इंट्रोडक्टरी मैसेज अपना या नाम लिख के भेजना या कुछ भी उसके बाद लिख के भेजना, ये जो है वो डेलिब्रेट कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, अंडर सेक्शन 5 और 2C ऑफ दी कंटेम्प्ट एक्ट। तो माननीय न्यायालय के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई। हमने भी जो एफिडेविट फाइल किया गया रिस्पोंडेंट्स के कंटेमनर के द्वारा, उसको हमने भी चैलेंज किया। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य रखे कि जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि फ़ोन लगाया गया, उसके बाद एक मैसेज किया गया, तो फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस बात की? ये तो जुडिशल प्रोसेस में अगर ये इंटरफेयर करने का सीधा सिद्धांत है। तो आज माननीय न्यायालय के द्वारा इसको फाइनल रूप से सुना गया है एवं फैसला सुरक्षित रखा गया है। अंतिम फैसला जो भी होगा माननीय न्यायालय। टिप्पणी भी उन्होंने किया जब इस मामले सामने आई बात। अब जब उनके द्वारा एफिडेविट को रीड किया जा रहा था, तो उनके स्वयं के द्वारा कहा गया कि चूंकि अब इसमें देखिए हमारे द्वारा मैसेज भी भेजा गया, तो उसके द्वारा माननीय न्यायालय ने बोला कोर्ट जब भी कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट का मैं हूँ, माननीय न्यायालय जब भी मेरे को आदेशित करेगी आने के लिए, मैं जरूर आऊँगा। आज इस तरह से आपकी ओर से क्या कहा गया? नहीं, यही बताया गया कि गलती से एक मिस्ड कॉल जो हुआ था, उसके बाद हमने उसमें मैसेज भी किया था कि मैं संजय पाठक को नोटिस फोन लगा था, इसलिए मेरे को इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। बस अब एक मिस्ड कॉल एक सिंगल रिंग का गया था और उसके लिए भी हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दी है। अनकंडीशनली अपॉलॉजी है कि गलती से भी अगर लग गया तो भी मैं कोर्ट के सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। कहा जा रहा है कि नंबर कैसे आ गया आपके पास और क्यों कॉल लगा दिया, ये बात कही। अब देखिए, ये कोर्ट में जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता ना, तब तक प्रश्न उत्तर आप लोग के साथ करना उचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप कहलाएगा, इसलिए मेरे को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए। सर, जस्टिस विशाल मिश्रा साहब ने क्यों अलग कर लिया फिर अपने आप? ये तो साहब उन्हीं से पूछ सकते हो आप। एक बार फिर आपने यहाँ पे अनकंडीशनल जो माफी है वो नहीं, वो तो मैंने एक बार रिटर्न में दे चुका हूँ माननीय न्यायालय के समक्ष। अब तो अगला उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो भी न्यायालय का फैसला होता है वो ईश्वरीय फैसला मैं मानता हूँ। अब लगता हूँ दतिया में माँ तामरा की सेवा में और जाके आशुतोष तिवारी जी के चुनाव में अब उनको भारी वोटों से जिताना है और वही लक्ष्य लेकर अब यहाँ से निकलना हूँ। वोट से राहत की उम्मीद है? क्योंकि न्याय मांग रहा हूँ कि गलती से अगर मेरे को लग गया था तो मैं न्याय मांग रहा हूँ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांग रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इसमें? जो भी है फिर माननीय न्यायाधीश के ऊपर छोड़ते हैं अपन, उनका फैसला आने दीजिए। ईश्वरीय फैसला कहलाता है, मतलब आप क्या करिए। हाँ, गलती आप मानते हैं?
देखिए भाई साहब, आप हमको कितना भी घुमा के पूछे, मैं कोर्ट के विषय में जब तक निर्णय नहीं आएगा आपके कोई इस टाइप के प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाला। आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। क्या बात है, एक मतलब वो हाँ बताओ ना, हमको ना बुला, तुम आ जाओ। तुम आ जाओ यार, देखना तार किसी का ना फंसाओ, पीछे आ जाओ सब लोग, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, गुलशन पीछे आओ।